अल्फाज कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सोच पर मबनी सफर पर ले जाएंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। मैं अक्सर अम्मा के साथ एक बाबा साहिब के पास दुआ करवाने जाती थी। उनका पुरनूर चेहरा देखकर एक अनजाने से सुकून का एहसास होता था। बाबा की उम्र उस वक्त मेरे वालिद से ज्यादा होगी, लेकिन जो तमानियत उनके चेहरे पर रहती थी वो ठंडी छांव के जैसी थी। इस तमानियत से मेरे बाप का चेहरा महरूम था। वो दाल रोटी के चक्कर में फंसे रब से शिकायत करते नजर आते थे। पहले पहल बाबा के पास बहुत कम लोग आते थे, रफ्ता रफ्ता इस तादाद में इजाफा होता चला गया। बाबा जी की करामात का भी चर्चा होने लगा कि उनकी दुआओं में असर है। उनकी इबादत गुजारी की वजह से उनका मस्कन एक छोटा सा कमरा था जो कमेटी की हुदूद में बना हुआ था। उनकी रहाइश गाह हमारे घर से कुछ फासले पर थी और हमारी छत से साफ नजर आती थी। बाबा की कोठरी को छत की मंडेर से देखना मेरा महबूब मशगला था। कोठरी के सामने सहन और फिर चारों तरफ कच्चा इहाता बना हुआ था जहां वो टहलते इबादत में मसरूफ नजर आते थे। उनको सजदे में देखकर मुझको सुकून मिलता था। उम्र गुजरने के साथ साथ जब मैं शऊर की मनाजिल तय करने लगी तो कई सवालात मेरे जहन में कलबलाने लगे। अक्सर सोचती, आखिर बाबा जी कौन है, कहां से आए हैं, उनका घर कहां होगा, उनके अजीज रिश्तेदार कहां होंगे और ये अकेले यहाँ क्यों रहते हैं। क्या उनको सर्दियों की सर्द रातों से डर नहीं लगता। मेरा मासूम जहन उनके सवालात के जवाब न ढूंढ पाता। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो बाबा ने दुनिया से मुंह मोड़कर अल्लाह से दिल लगा लिया था। एक दिन अम्मा को पता चला कि बाबा जी की तबीयत खराब है। वो मुझे लेकर फौरन वहां गईं। बाबा वाकई बीमार थे और कोई पुरसान हाल न था। अम्मा घर से यखनी बनाकर ले गई थी। मैंने बाबा जी का सर दबाया, वो बुखार में जल रहे थे। मैंने उनसे कहा, बाबा जी, अब मुझे अपनी बेटी समझे और अम्मा आपकी सगी बहन जैसी हैं। जब कोई तकलीफ हो आप हमें बता सकते हैं। बाबा ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, तुम ठीक कहती हो। अल्लाह ताला ने तुमको खास सूझबूझ से नवाजा है, इसीलिए तुम ऐसी बातें सोचती हो। मेरी तुमको नसीहत है कि कभी अपने लिए नहीं सोचना, दूसरों की भलाई के लिए सोचना। अल्लाह तुमको भी रूहानी ताकत अता करेगा। खूब पढ़ाई पर तवज्जो देना, हर बुराई से दूर रहना और तालीम हासिल करना। तुम्हारे घर से गुर्बत, दुख और मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बेटी में भी जाहिल मुतलक नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बस हालात ने मुझे ऐसे बना दिया कि मैंने हिम्मत से काम नहीं लिया। अपने प्यारों की मौत का दुख न से सका तो दुनिया छोड़कर अल्लाह ताला से लो लगा ली। जब बाबा ने खुद मुझे दिल की बात कह दी तो मेरी भी हिम्मत हुई। तभी मैंने कहा, बाबा आपने मुझे सच्चे दिल से बेटी कहा है तो आज मुझे बता दें कि आप कौन हैं और वो क्या हालात थे जिनकी वजह से आप दुनिया और अपने तमाम रिश्ते छोड़कर यहाँ इस मकाम पर आ गए हैं। तुम अहद करो कि जो मैं अपने बारे में बताऊं तुम किसी से न कहोगी। मैंने अहद किया तो उन्होंने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। कहने लगे, बेटी, मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जहां रिवायतों की एक छोटी सी दुनिया आबाद थी। तालीम हासिल करने पर शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था क्योंकि तालीम उनके जहनों को मुनव्वर कर देती थी जो आम रिवायतों के गुलामों को गवारा ना था। हमारे साथ भी यही हुआ। मेरे वालिद साहिब ने तमाम मुखालफतों के बावजूद तालीम का दामन हाथ से न छोड़ा। वालिद साहिब ने अपने शौक के बोते पर आला तालीम हासिल कर ली और शहर आ गए। वो अब किसी तालीम याफ्ता घराने में शादी करना चाहते थे, मगर ये ख्वाहिश ही रही क्योंकि हमारे दादा ने इज्जत का मामला कहकर उनकी शादी इसी लड़की से करा दी जिससे वो मंसूब किए गए थे। वालिदा एक सीधी सादी खातून थी, हीरा फेरी से उनका दौर तक वास्ता न था। शादी के बाद मेरे वालिद ने सब्र कर लिया और अम्मा को अपने रंग में ढालने की भरपूर सही करने लगे। अम्मा ने भी कोशिश की और खुद को काफी हद तक बदल लिया। मेरे बड़े भाई भी तालीम याफ्ता और एक सरकारी अफसर थे। वो उम्दा ख्यालात के मालिक भी थे। घर का इंतजाम और माली तौर पर इस्तेहकाम उनकी फिरासत और कमाई पर था। उनकी शादी भी वालिद साहिब ने चचा की बेटी से करा दी। ये लड़की तालीम याफ्ता न थी मगर दादा की ख्वाहिश पर भाई मंसूर को इससे शादी करते ही बनी। अब सूरत हाल ये थी कि घर की औरतें अनपढ़ मगर मर्द तालीम याफ्ता थे। भाभी ने आते ही हमारी जिंदगी को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया, मगर मेरा भाई सब्र और सुकून से हालात का मुकाबला कर रहा था। वो बीवी को कुछ नहीं कहते बल्कि समझाते रहते कि तुम सब्र और तहम्मुल से रहना सीखो। छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो बात है मुझसे कह दिया करो, मैं खुद तुम्हारी परेशानी दूर कर दिया करूंगा। भाभी पर उनकी बातों का असर होता था। उन्होंने खुद को हमारे घर के माहौल के मुताबिक ढालना जरूर शुरू कर दिया तो उनका रवैया बेहतर होने लगा। अब वालिद ने मेरी शादी के बारे में सोचा
उस वक्त में तनदेही से तालीम हासिल करने में लगा हुआ था। मेरा इरादा डॉक्टर बनने का था। उन्हीं दिनों मेरे चचाजाद की शादी थी और हमें गांव जाना था। मैंने 12वीं के पर्चे दिए, अभी प्रैक्टिकल बाकी थे, चुनांचे किताबें साथ रख ली कि गांव में शादी भी अटेंड कर लूंगा और जब वक्त मिलेगा पढ़ाई भी कर लूंगा। गांव जाते हुए मैं हमेशा पुरजोश हुआ करता था। मुझे कुदरती मनाजिर बहुत पसंद थे और हमारा गांव तो पहाड़ के दामन में वाक़ था, जो हमारी बस्ती पर एक खूबसूरत साइबान की मानिंद साया फगन था। हम शादी से एक दिन पहले गांव पहुंचे। हम काफी लंबा सफर तय करके आए थे, इसलिए आराम के लिए अंदर चले गए, लेकिन मैं घर में बैठने नहीं आया था। मैं पहाड़ की तरफ चल पड़ा। अभी मेरी रिश्तेदारों से भी मुलाकात ना हो सकी थी। अल्लाह ताला की कुदरत और खूबसूरती में महल चलता चला जा रहा था कि अचानक मैं एक लड़की से टकरा गया। आसपास के माहौल का असर था या वो वाकई खूबसूरत थी। उजली उजली दूध जैसी सफेद रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें और चेहरे पर हया की सुर्खी। मैंने इसे देखा तो देखता रह गया और वो नागवारी से मुझे देखते हुए मेरे पास से गुजर गए। मुझे उसके खदूखाल मानूस लगे। मैंने वहीं दरख्त से टेक लगाकर थोड़ा सस्ताने के लिए आंखें बंद कर ली। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुआ। आंखें खुली तो सामने मेरा चचाजाद भाई खड़ा था, जो मुझे घर में ना पाकर ढूंढता हुआ यहाँ आ गया था। उसने निहायत गर्म जोशी से मुझे सीने से लगा लिया। हम इसी की शादी में यहाँ आए थे। हम बातें करते हुए घर पहुंच गए। घर में दाखिल होते ही मैं हैरत और खुशी से चिल्ला उठा, क्योंकि सामने वही लड़की बैठी हुई थी जो मुझे पहाड़ पर मिली थी। वो मुझे देखकर घबरा गई। मैंने जमान से पूछा, ये कौन है? वो बोला, तुम नहीं जानते, ये मेरी छोटी बहन बख्तावर है। जब तुम लोग शहर चले गए थे तब ये बहुत छोटी थी, तभी तुम उसको नहीं पहचान सके। मैंने इसको बचपन में देखा था, तभी मुझे इसके खदूखाल जाने पहचाने से लगे थे। इसी दिन फैसला कर लिया कि मेरी शरीक हयात यही लड़की होगी, जबकि भाभी के कहने से भाई साहब ने सोच रखा था कि वो मेरी शादी अपनी बीवी की छोटी बहन से करवा देंगे। बेशक मैं बख्तावर को ना देख लेता तो अपने भाई की बात ना टालता। मैं जो किताबें ले गया था वो वैसे ही ले आया। 2 रोज बाद मेरा प्रैक्टिकल था। मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए मेरिट बनाना था। शादी के 15 रोज बाद जमान अपनी बीवी के साथ हमारे घर आया। वालिद साहिब ने उनकी दावत की थी। जमान ने मुझे बताया कि वो शहर में कोई कारोबार करना चाहता है, क्योंकि गांव में थोड़ी बहुत काश्तकारी से गुजर बसर नहीं होती। मैंने कहा, तुम शहर आ जाओ। चचा ने बख्तावर को प्राइमरी तक तालीम दिलवाई थी। इसकी भी ख्वाहिश थी कि शहर में तालीम हासिल कर सके। कुछ दिनों बाद जमान गांव से कुछ जमीन फरोख्त करके सरमाया ले आया और अपना कारोबार शुरू कर दिया। मैं भी उसके कारोबार में हाथ बटाने लगा। इन दिनों में FSC कर चुका था और फारिग था। मेडिकल के लिए अभी दाखिले शुरू नहीं हुए थे। बाबा जान ने कारोबार में मेरी दिलचस्पी देखी तो अपने सेठ से मुझे कुछ सरमाया लेकर दे दिया कि मैं भी जमान के साथ कारोबार में शरीक हो जाऊं। हमने मिलकर मार्केट में कपड़े और बर्की आलात की दुकान खोल ली। कारोबार अल्लाह के फजल से चल पड़ा। अब जमान घर वालों को भी शहर ले आना चाहता था। वो अपने कुंबे की रहाइश के लिए मकान ढूंढने लगा। मैं चाहता था इसे कहीं हमारे घर के नजदीक मकान मिल जाए। हम एक कदीमी महल्ले में रहते थे और हमारा घर भी परदादा के जमाने से बना हुआ और पुराना था, लेकिन मजबूत और वसी था। लिहाजा वालिद साहिब ने कहा कि तुम लोग अभी हमारे मकान के एक हिस्से में रहो। अगर तंगी महसूस हो तो इत्मीनान और सुकून से अपने लिए रहाइश ढूंढ लेना। मैंने भी जोर दिया तो उसने हमारी बात मान ली और अम्मा जान ने मकान का आधा हिस्सा, जो तकरीबन खाली रहता था, उनको रहने के लिए दे दिया। हम सब खुश थे कि हमारे करीबी रिश्तेदार आ गए थे और घर में रौनक हो गई थी, लेकिन भाभी खुश नहीं थी। वो उखड़ी उखड़ी रहने लगे। मैं अब नतीजे के इंतजार में था और कारोबार पर भी तवज्जो दे रहा था। बाबा जान हैरान थे कि एक लाउबाली लड़का इतनी जल्दी कैसे अमली जिंदगी में जज्ब हो गया। मेरा रिजल्ट अच्छा आया। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ठानी। वालिद खुश थे कि मैंने इतनी मेहनत की थी और अब मेरे लिए मेडिकल में दाखिला कुछ मुश्किल ना था। मैं सोच विचार में था कि क्या करूं। मेडिकल में दाखिला लेता तो वालिद मेरी शादी 4-5 साल तक मुलतवी कर देते। इस मुद्दत में मुमकिन है कि बख्तावर के वालिदैन इसकी शादी कहीं और कर देते। बहुत सोचने के बाद मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला न लेने का ऐलान किया और वालिद साहिब से कहा कि मैं कारोबार करना चाहता हूं, लेकिन जमान ने मुझे ऐसा ना करने दिया। उसने कहा कि तुमको पढ़ाई के बाद जो वक्त मिले कारोबार को देना, मगर पढ़ाई मत छोड़ो और कॉलेज में दाखिला जरूर लो। ये तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है। मेरे बाबा भी यही चाहते थे। सो मैं मायूस हो गया। सोचा अपना मसला किसको बताऊं।
मैंने हिम्मत करके भाईजान को दिल की बात से आगाह कर दिया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, कहा, रमीज खान, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी शादी बख्तावर से करवा दूंगा। मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया और भाईजान ने वालिद साहिब से बात कर ली। वो खुशी से मान गए और बख्तावर का रिश्ता उसके वालिद से मांग लिया। उन्होंने भी हाँ कर दी। मैं खुद को दुनिया के खुश नसीब लोगों में समझने लगा, लेकिन भाभी बहुत बरहम हुई। कहने लगी कि ये लोग यहाँ आए ही यही मंसूबा बना कर थे, मैं हर गज ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी बहन के लिए पहले से मेरे वालिदैन से बात हो चुकी है, अब आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। भाईजान ने बीवी को समझाया कि लड़का पढ़ा लिखा है, वो तुम्हारी बहन से शादी पर राजी नहीं है, वो बख्तावर से शादी करना चाहता। क्या होगा अगर उसने तुम्हारी बहन को ज़हनी तौर पर कबूल ना किया। तुम आइंदा की सोचो, कैसरा के लिए कोई और अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। वो खामोश तो हो गई, लेकिन लावा अंदर ही अंदर पकने लगा। कुछ दिन बाद मेरी शादी की तैयारियां होने लगे। अपने वालिद के समझाने से भाभी भी नॉर्मल हो गई। उनका रवैया एकदम बदल गया और वो मेरी शादी की तैयारियों में भरपूर हिस्सा लेने। अब जमान ने यही मुनासिब समझा कि अलग मकान ले लिया जाए ताकि लड़की को अपने घर से रुखसती करे। मेरी शादी हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। बख्तावर मेरे वालिदैन, भाभी और खास तौर पर मेरे बड़े भाई की बहुत इज्जत और खिदमत करती, जिस पर भाई भी इसकी तारीफ करते ताकि इसका दिल खुश हो। इस बात ने भी भाभी के दिल में हसद को जन्म दिया और उनके दिल में बख्तावर के लिए नफरत की गिरा को मजबूत किया। भाभी का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहा था। वो मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी, लिहाजा मेरा जहन इस तरफ गया ही नहीं कि वो मेरी बीवी की नफरत में मरी जा रही है। मैं दिन में पढ़ाई में मसरूफ होता, शाम को जमान के पास दुकान पर चला जाता। मैं हर चीज को नॉर्मल ही ले रहा था और बख्तावर की आदत चुगलियां करने की ना थी। इसके लबों पर कभी किसी के लिए शिकायत के दो लफ्ज भी ना आते थे। वो बहुत साबिर और शाकिर लड़की थी। घर में हर कोई खुश था। बज़ाहिर तो भाभी भी खुश नजर आती थी, मगर दिलों के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। कोई भी भाभी की मक्कारी को ना समझ सका, हत्ता कि उनका शौहर भी उनकी अदाकारी से धोखा खा गया। भाई हर वक्त कहते, बख्तावर के कदम मुबारक साबित हुए। कारोबार में तरक्की के साथ मेरी बीवी को भी अक्ल आ गई है। मैं पढ़ाई और कारोबार में इतना मसरूफ था कि अपनी बीवी के लिए कम वक्त निकाल पाता था, मगर उसने फिर भी शिकायत ना की। एक दिन बख्तावर की तबीयत खराब हो गई। घर में अम्मा और भाईजान थे। वो उसे फौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बच्चे की नवीद सुनाई तो घर भर में मसरत और शादमानी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बड़े भाईजान तो अभी तक बच्चों की नेमत से महरूम थे। भाभी इसका बहुत ख्याल रखती थी। मैं मुतमईन था कि घर में इसे संभालने वाले हैं। वक्त गुजर गया और मैं एक खूबसूरत बेटे का बाप बन गया। घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बख्तावर इसे जन्म देने के बाद से बहुत कमजोर हो गई थी। बच्चे को माँ का दूध पिलवाने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने पीने से इनकार कर दिया। भूख से रोता, मगर माँ का दूध इसे बदमजा लगता, क्योंकि पैदा होते ही भाभी ने इसे फीडर लगा दिया था। डॉक्टर ने कहा कि उसे गाय का दूध पिला सकते हैं। बच्चे को गाय के दूध का जायका पसंद आ गया। यूं 3 माह में बच्चे ने सेहत पकड़ ली। भाभी दूध उबालती और रात को सभी को पीने को दिया करती थी। वो मेरे बच्चे का फीडर बनाकर उसे देती और बख्तावर को भी अपने हाथ से पिलाती। कहती कि तुम तो एक की जगह 2 गिलास पिया करो। हम सब उनकी इस इनायतों और मोहब्बत के बहुत शुक्रगुजार थे। वो घर की बड़ी बहू थी। बख्तावर बच्चे को संभालती और भाभी घर के बेशतर काम कर लेती। एक दिन वो हसब मामूल ताजा दूध को जोश दे रही थी कि छत से एक बड़ी सी जहरीली छिपकली उबलते दूध में गिर गई। ये सब भाभी की निगाहों के सामने हुआ। उन्होंने दूध फेंक दिया। घर की मुलाजमा भी साथ खड़ी थी। रात होने वाली थी। मुलाजमा काम समेट चुकी थी। इसके जाने का टाइम हो रहा था। उसने धोने के लिए पतीले का ढक्कन उठाया तो इसमें कुछ दूध रहता था। वो बोली, भाभी अपने सारा दूध नहीं गिराया, इसमें तो छिपकली पड़ी है। उन्होंने कहा कि पतीला गर्म था, मेरे हाथ जलने लगे थे, तभी रख दिया। अभी गिरा देती हूं, तुम जाओ, मैं खुद दूध गिराकर पतीला धो दूंगी, तुमको देर हो रही है। मुलाजमा चली गई। अब भाभी ने जहरीले दूध को फिर से उबाला देकर छाना, ठंडा किया। सब घर वालों को सही वाला दूध ठंडा करके पीने को दिया, मगर मेरी बीवी और बच्चे को वही जहरीला दूध चीनी डालकर पीने को दे दिया। बख्तावर को जायका बुरा सा लगा। उसने आधा गिलास पीकर वापस करना चाहा तो भाभी ने इसरार करके जबरदस्ती पिला दिया। बच्चे को भी इसी दूध का फीडर अपने हाथों से पिला दिया। रात को बच्चे की तबीयत खराब हो गई। इसे उल्टी भी हुई।
अस्पताल ले जाने से कबल उन्होंने दम तोड़ दिया। इस रात में मेडिकल कॉलेज में था। सुबह घर में कोहराम बरपा था। मेरी बीवी और बच्चा दोनों ही जिंदगी की बाजी हार चुके थे। किसी को इल्म नहीं था कि उन्हें क्या हुआ है। मेरे सास ससुर ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया कि हमारी बेटी की लाश की बेहुरमती होगी। वो गांव के लोग थे, पोस्टमार्टम की अहमियत को नहीं समझते थे। मैं मेडिकल का स्टूडेंट, मुझे शक था कि उनकी मौत जहर खुर्दनी से हुई है, क्योंकि दोनों एक साथ कैसे मर सकते थे। जाहिर है दोनों ने एक सी खुराक ली होगी, वरना दूध तो सारे घर वालों ने पिया था, किसी को कुछ नहीं हुआ था। बहरहाल घर का मामला था। जमान ने भी मुझे सब्र की तलकीन की और खामोश करा दिया। कुछ दिन घर की फिजा सोगवार सी रही। एक रोज मुलाजमा ने मुझे मौका पाकर चुपके से बता दिया कि इस रोज दूध उबालते एक बड़ी सी जहरीली छिपकली छत से पतीले के अंदर टपक पड़ी थी। भाभी ने दूध तो मेरे सामने गिरा डाला था, मगर इससे आगे वो ना बोल पाई। मैंने लाख पूछा, कहने लगी, साहिब जी इससे आगे मैं नहीं जानती। मैं तो घर चली गई थी। जो बात मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, कैसे कह दूं? किसी बेगुनाह की गर्दन मेरे शक की वजह से फंस गई तो कौन मुझे जिंदा छोड़ देगा। मुलाजमा ने इस दिन के बाद हमारी मुलाजमत छोड़ दी और अपने गांव जाने का कहकर न जाने कहां चली गई, मगर कहानी का खुलासा बता गई। मेरे दिल का बोझ जब बहुत बढ़ गया, मैंने ये बात भाईजान से कह दी। उन्होंने बीवी की गर्दन दबोच ली। बिलाखिर भाभी ने इकरार कर लिया कि उन्होंने गलती से छिपकली वाला दूध बख्तावर और बच्चे को पिला दिया था, क्योंकि वो बकिया दूध को गिराना भूल गई थी। ये सरासर झूठ था। भाई भी इतने बेवकूफ न थे। वो तैश में आ गए और उन्होंने भाभी को क्रिकेट के बल्ले से इतना मारा कि वो जान बहक हो गई। मैंने जब उनके कमरे से चीख सुनी तो मैं दौड़ कर गया और ऐसा मंजर देखा कि दिल दहल गया। बेशक मैं बख्तावर से मोहब्बत करत, मेरी नियत उन्हें जान से मारने की न थी, मगर झगड़ा बढ़ा तो तैश में बैठ उनके जोर से लग गया। गरज इस तरह मैं अपने भाई की जगह जेल चला गया। मुझे 7 बरस की सजा हो गई। सजा के बाद जब मैं जेल से निकला तो मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी। कैद में खुदा से करीब हो गया। मुझ में कातिल कहलाने की हिम्मत थी। मैं दूसरे शहर चला गया और वहां एक डॉक्टर की क्लिनिक पर मुलाजिम हो गया। एक दिन कियाजी में आई कि जंगल में तन्हा रोज और शब बिसर करने लगा। अल्लाह ने अपनी जानिब मेरे दिल को खींचा और मैं दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहने लगा। प्यास लगती तो नदी से पानी पी लेता, भूख लगती तो जंगली फलों पर गुजारा कर लेता। मैं इबादत में सुकून पाने लगा। एक दिन महकमा जंगलात वाले आए और मुझसे तफ्तीश करने लगे। इस वक्त तो वो 2-4 बातें करके चले गए, लेकिन मुझे डर था ये दोबारा आएंगे। मैं घर वालों को एक बार फिर किसी मुसीबत में नहीं फंसवाना चाहता था, लिहाजा यहाँ शहर में आ गया और झुग्गी बनाकर रहने लगा। आसपास गुजरते लोग मुझे इबादत में मशगूल देखते तो समझते कि ये कोई अल्लाह वाला बंदा है। वो मुझसे दुआ कराने को आने लगे और कुछ न कुछ खाने को दे जाते। इंसानों के दुख, तकलीफें और मुश्किलात तो अल्लाह पाक दूर करता है, लेकिन वो यही समझते थे कि मेरी दुआओं में तासीर है, जिससे उनकी मुश्किलात दूर हो जाती है। रफ्ता रफ्ता लोगों में मेरी शोहरत फैलने लगी कि यहाँ कोई नेक बाबा है जिसकी दुआ कबूल होती है और मुराद मिल जाती है। यूं लोग मेरे पास दुआ कराने आने लगे। वो मेरे लिए नजराने के तौर पर खाने पीने की चीजें या कुछ रुपए दे जाते, जो मेरी जरूरियात जिंदगी को काफी होते। मैं ना तो किसी से नजराना लाने को कहता और ना रकम का सवाल करता हूँ। अब झुग्गी की जगह ये कोठरी बन गई है। एक चारपाई, पानी का एक घड़ा और चाय वगैरह बनाने के लिए चंद बर्तनों के सिवा मेरे पास कोई सामान नहीं है और ना मुझे दुनियावी सामान से दिलचस्पी है। अल्लाह खुद मेरी जरूरियात पूरी कर देता है और मेरे नसीब का रिस्क मेरे दर पर पहुंचा देता है। मैंने अपने भाई को बचाने की खातिर लंबी सजा काटी है। अपने लोगों में जाना नहीं चाहता कि माँ बाप मेरी कैद के दौरान चल बसे थे। भाई ने दूसरी शादी कर ली और वो अपने बच्चों के साथ खुशो खुर्रम है। ये कहते हुए बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे, अम्मा भी रोने लगे। इस वाकया के 6 माह बाद बाबा का इंतकाल हो गया तो इलाके के लोगों ने कोठरी में ही उनकी कब्र बना दी और फूल चढ़ाने लगे। मैं सोचती हूँ कि शायद नेक बंदों के मजार इसी तरह बन जाते होंगे और जो खलकत उनके मजार पर रोज फातिहा पढ़ने जाती है, इसका सवाब तो उनमें दफन लोगों को मिलता ही होगा। ये मेरे कियास की बात है, लेकिन जो अल्लाह ताला के राज हैं, वो मेरा रब अल इज्जत ही जानता है। नाजरीन, अब की मसरत हमारी खुशी है और हम आपको मुस्तकबिल की हर कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।